नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। और इस चैप्टर में भैया हम 50 क्वेश्चन कर चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 51 को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। अब तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, हृदय की कार्य प्रणाली को समझा हमने डायग्राम की सहायता से, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाओं के बारे में जाना, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, धमनी, शिराएं, केशिका, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। उसके अलावा हमने भैया ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब या रक्तचाप के बारे में पढ़ा। उच्च रक्तचाप क्या होता है, निम्न रक्तचाप क्या है, हमारे शरीर का रक्तचाप कितना होना चाहिए यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। उसके अलावा हमने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। हमारे शरीर में किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है, आप सभी को पता है ब्लड क्लॉटिंग एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है वो हमने बहुत अच्छे से जाना। इस क्लास में गाइज मैं आपको प्लाज्मा से संबंधित एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। प्लाज्मा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपकी पिछली एग्जाम में पूछे गए, चाहे ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन ले लीजिए, आरआरबी ले लीजिए, आरपीएफ ले लीजिए, इन सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं और प्लाज्मा से संबंधित कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 51 करने से पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। प्लाज्मा है क्या भाई प्लाज्मा? तो आइए समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। ब्लड के बारे में जानते हो आप? अरे भाई, रक्त के बारे में तो जानते हो ना आप, जिसे रुधिर भी कहा जाता है। ये जो आपका ब्लड होता है, जो आपके शरीर में औसतन लगभग 5 लीटर होता है, आपके शरीर के भार का 7% होता है। आपके शरीर में ये जो ब्लड होता है, ये इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, हल्की क्षारीय होती है। तो ये जो ब्लड होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक इसका होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट, यानी कि एक हो गया भैया ठोस भाग इसका और एक हो गया इसका लिक्विड पार्ट यानी कि द्रव भाग। जो सॉलिड पार्ट होता है, जो ठोस भाग होता है, वो पूरे ब्लड का 45% होता है, वो 45% होता है। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो पूरे ब्लड का 55 यानी कि 55% होता है। ये जो ठोस भाग है इसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं भैया, रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। नंबर 2 पर आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और नंबर 3 पर आता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर बिंबाणु या रक्त बिंबाणु। इतनी बात क्लियर है। द्रव भाग में हम पढ़ते हैं भैया प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या पता लगा कि जो प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का, संपूर्ण ब्लड का 55% होता है, 55% होता है। दूसरी चीज आपको क्या पता लगी कि ये ब्लड का द्रव भाग है, ये ब्लड का द्रव भाग है यानी कि लिक्विड पार्ट है। याद रखना भैया, अगर ये द्रव भाग है तो इसी द्रव भाग में क्या पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सभी तैरते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पिछले एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। इतनी बातें क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब याद रखना, ये जो प्लाज्मा होता है इसका रंग जो होता है वो होता है भैया हल्का पीला, हल्का पीला। अब ये तो आप सभी को पता है, हमारे शरीर में किसी का भी रंग कुछ भी हो, जैसे कि हमारी स्किन का रंग है, तो वो भी एक पिगमेंट के लिए, पिगमेंट जिम्मेदार होता है इस स्किन के रंग के लिए भी। अगर आपके बालों का रंग है तो बालों के रंग के लिए भी पिगमेंट जिम्मेदार होता है।
अगर आपकी आंखों का रंग है तो आंखों के रंग के लिए भी पिगमेंट जिम्मेदार होता है। आपके ब्लड का लाल रंग होता है, उसके लिए भी पिगमेंट जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में किसी का रंग कुछ भी हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? पिगमेंट जिम्मेदार होता है। तो याद रखना, इसका रंग हल्का पीला होता है तो किसके कारण होता है? तो एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण आपके प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है, इसका निर्माण होता है भैया लीवर में। इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। जब आपके शरीर में इस बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको एक बीमारी हो जाती है भैया, जॉन्डिस, जिसे हम आम भाषा में पीलिया रोग कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीलिया रोग में किस पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाती है? तो इस बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसका निर्माण आपका लीवर करता है। ये बिलीरुबिन जो पिगमेंट है वो आपके नाखूनों में, आपकी आंखों में, आपकी स्किन में, आपके ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। और उस रोग को क्या कहा जाता है? उस रोग को कहा जाता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% तो सिर्फ जल होता है भाई। इस प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% तो सिर्फ जल होता है। और 6 से 8% में भैया प्रोटीन होती है। तो पहले मैं आपको प्रोटीन के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी प्रोटीन होती है। 6 प्रोटीन होती है। देखिए, पहली होती है भैया थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी? थ्रोम्बिन प्रोटीन। दूसरी होती है भैया प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तीसरी होती है भैया फाइब्रिन प्रोटीन। और चौथी होती है भैया फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये 4 जो प्रोटीन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुका कि किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, किस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन 3 स्टेज में पूर्ण होती है। कैसे कैसे होती है वो मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। और वहां पर मैंने इन प्रोटीनों के नाम भी लिखवाया था भैया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। इनमें से जो मुख्य प्रोटीन होती है वो होती है भैया फाइब्रिनोजन। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 प्रोटीन हो गई। मैंने कहा था 6 प्रोटीन होती है। एक होती है एल्बुमिन प्रोटीन 6 नंबर पर। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ये एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में भी होती है। और हमारे शरीर में इसका निर्माण कौन करता है? हमारे शरीर में इसका निर्माण लीवर करता है। और ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है? हमारे शरीर में आयंस और जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। 7 नंबर पर कौन? 5 नंबर पर है ये एल्बुमिन प्रोटीन। 6 नंबर पर होती है भैया ग्लोब्यूलिन। और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडी बनाती है भैया। और एंटीबॉडी क्या करती है? हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों से लड़ने में सहायक होती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी से लड़ने में सहायक होती है। तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है हिंदी में। ये ऐसा तंत्र होता है जो आपको बीमारियों से बचाता है, आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है भैया ये प्रोटीन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये 6 प्रोटीन पाई जाती है। मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ये चैप्टर पढ़ लीजिए पहले। उसके बाद में अगर यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया 1 से 2% में इस प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और भैया ग्लूकोज पाया जाता है, और भी अदर चीजें पाई जाती है भैया। मुख्य रूप से आपको ये चीज तो याद रखनी ही रखनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा होता है इसका एक मुख्य कार्य होता है, जैसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है कि भैया ये सभी इसके मुख्य कार्य ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, आयंस और मिनरल्स की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का काम करता है,
उसके अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, तो आपके शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य भी करता है प्लाज्मा। तो ये सभी कार्य इसके हो गए भैया। पानी है, पानी हमारे शरीर में बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम करता है। तो ये सब प्लाज्मा के ही कार्य हैं। लेकिन जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन देखिए, याद रखना ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा पचा हुआ जो भोजन होता है आपके शरीर में, इनको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट। अभी यहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो पचा हुआ भोजन होता है उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके अलावा बात करें तो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब भैया क्या है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। पचा हुआ भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ये मुख्य है। इनके अलावा एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, इनके अलावा क्या है, मैं मिटा देता हूं इधर, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा ही देता हूं मैं पूरे को। इसके अलावा एंजाइम और जो हार्मोन्स है, इन सभी का परिवहन करवाने का कार्य कौन करता है, इन सभी को परिवहन करवाने का कार्य कौन करता है, आपका प्लाज्मा करता है। कौन करता है, प्लाज्मा। पचा हुआ भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन्स, इन सभी का परिवहन कराने का कार्य कौन करता है, इन सभी को परिवहन करने का कार्य करता है आपका प्लाज्मा। और यहां से पिछले एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था अगर प्लाज्मा से आया है तो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ये बेस सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है भैया ये बेच। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें मैंने सिखाई है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्या प्लाज्मा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में अलग पढ़ते हैं और ब्लड ग्रुप के बारे में भी अलग अलग पढ़ाते हैं। देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ वो ब्लड के बारे में अलग पढ़ाता हूँ, ब्लड ग्रुप के बारे में अलग पढ़ाता हूँ, हृदय के बारे में अलग पढ़ाता हूँ, हृदय और ब्लड वेसल्स के बारे में एक ही चैप्टर में पढ़ाता हूँ। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर का नाम देता हूँ। तो 3-4 चैप्टर, इसमें 3-4 चीजें हैं। आपको मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और हृदय के बारे में। अगर आप इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हो तो उसके बाद में दोबारा भूलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। आइए, पिछले 10-12 मिनट में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने अब रखता हूं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। मिटा दो भैया, ओके। कहानी तो समझ में आई ना आपको। देखो, प्लाज्मा के बारे में मैंने अलग से भी पढ़ा रखा है भैया, मैं आपको बता दूं। अगर आप सर्च करके देखोगे ना तो प्लाज्मा आपको मिल ही जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप देखोगे तो। और वैसे मैंने चैप्टर में भी, ब्लड वाले चैप्टर में भी भैया प्लाज्मा अच्छे से पढ़ा रखा है, तो वहां जाकर चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करें हमारी इस सीरीज को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो भैया। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो यार फायदा मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं हम आपको। अगर आप में से कोई भी भाई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का गुलित रूप में परिवहन करता है। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 13/9/2022 को। यह आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए है भैया प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी है भैया ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है,
तो भैया पचे हुए भोजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके अलावा जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स और एंजाइम, इन सभी का परिवहन करवाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है भैया। तो आप देख सकते हो निम्न में से कौन सा भोजन आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ आ गया है भैया, का घुलित रूप में परिवहन करता है कौन? प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। देख सकते हो अभी पिछले 2022 में पूछा गया, 2024 चालू है भैया अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 13/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मानव रक्त का तरल भाग, मानव रक्त के तरल भाग के बारे में बात कर रहा है, जिसे कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर डी है प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 14/6/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। मानव रक्त के तरल भाग के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आपका जो रक्त होता है, आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दो भाग होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट, यानी कि एक होता है ठोस भाग और एक होता है भैया इसका द्रव भाग। सिखाया था ना अभी जस्ट पहले। जो द्रव भाग होता है वो 55% में होता है और जो ठोस भाग होता है वो 45% में होता है। इसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं और ब्लड सेल्स में क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है भैया। और द्रव भाग में क्या आता है? प्लाज्मा आता है सिर्फ अकेला। तो आपका क्वेश्चन तो यहां से ही हो जाना चाहिए था। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कि मानव रक्त का तरल भाग, तरल भाग के बारे में पूछा गया है, लिक्विड पार्ट के बारे में पूछा गया है, जो 55% है वो क्या है? वो प्लाज्मा है भैया। अरे आरबीसी ये नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है आपके ब्लड का, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है, एक ठोस भाग है आपके ब्लड का। और बाद में जो दूसरी लाइन दी गई है उससे भी आप पता लगा सकते हो, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। वो कौन सा भाग है? जो लिक्विड पार्ट है भैया, और जिसमें जल पाया जाता है, लवण पाए जाते हैं और प्रोटीन पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको सिखाया है भाई, कितना होता है जल, कितना होता है वाटर? तो 90 से 92%। प्रोटीन कितनी होती है? 6 से 8% में, और 1% में आयंस, मिनरल्स, ग्लूकोज, ये सभी होते हैं भैया। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। अभी साल 1.5 साल पहले वाली बात है भैया। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 2 साल पहले। तो जो मैंने आपको सिखाया वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट, उसका मतलब यह है कि हम आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी अपने आसपास भाई बहन जो कुछ भी रहते हैं, उन सबके पास यूट्यूब चैनल का, इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और अब तो मैं यार रेलवे वाले बच्चों के लिए भैया एक स्पेशल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से आपकी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो या जेई हो, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको सुबह 6 बजे क्लास आती है, उस 6 बजे डाल देता हूं हर रोज। आज से स्टार्ट किया है, सुबह 6 बजे मिल गए होगी, कल भी आपको सुबह 6 मिल जाएगी, सुबह 6 बजे मिल जाएगी। हर रोज अब आपको टाइम से क्लासें मिला करेगी।
इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट हुआ आपका। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि रक्त में फिर डॉट 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 नामक एक तरल भाग होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। मैंने आपको बताया था जब इससे संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाया था, तब ये चीजें मैंने आपको बताई थी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लार, ऑप्शन नंबर बी है लसिका, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को पूछा गया है। अरे भैया, लार तो नहीं होना चाहिए क्योंकि लार आपके ब्लड में थोड़ी ना उपस्थित होता है। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रक्त में डॉट 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 नामक एक तरल भाग होता है। आरबीसी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होगा। उसके अलावा लसिका के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कल की क्लास में। लसिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा प्लाज्मा, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है भैया। मैंने कहा कि रक्त का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% वाटर होता है, जल होता है। इसी के कारण ये लिक्विड अवस्था में होता है भैया प्लाज्मा। मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव होता है भैया प्लाज्मा। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो आपके शरीर से जो ब्लड बाहर आता है वो लिक्विड अवस्था में आता है। कभी देखा है ठोस अवस्था में ब्लड बाहर आता हुआ? नहीं भैया, लिक्विड अवस्था में होता है। इतनी बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। अच्छे से क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया आपने? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शंस है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 31/8/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया प्लाज्मा। बताया था ना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा में जो प्रोटीनें पाई जाती है उन प्रोटीनों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और उन प्रोटीनों के बारे में जब मैंने आपको ब्लड प्लेटलेट से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाया था तब भी मैंने वहां पर भी आपको सिखाया था। और उससे संबंधित जब क्वेश्चन करवाए थे तो वहां पर उन प्रोटीनों से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी। इसलिए यहाँ पर आपको प्लाज्मा से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें प्रोटीनों से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझकर, नहीं भैया, मैं आपको पहले करवा चुका। अगर आप हमारी शुरू से वीडियो देख रहे हो तो जाकर देख लेना, प्रोटीनों से संबंधित हमने क्वेश्चन किए हैं भैया। इतनी बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। चले भैया आगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जो कचरा है, जैसे कि हमने बात की थी अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का परिवहन करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था 14/8/2018 को। और सेम यही क्वेश्चन जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 51 करवाया था, इस क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वो क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 को। तो आप सोच सकते हो कि पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे वाले बच्चों के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार रिपीट होते हैं भैया, हर बार रिपीट होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना, इन क्वेश्चन की जो समझ है अच्छे से ले लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको पहले करवा चुका, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा भैया। पचा हुआ भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम्स, हार्मोन, इन सभी का परिवहन करवाने का कार्य कौन करता है? आपका प्लाज्मा करता है भैया। और ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। अगली बार 100 में से 100% पूछे जाने की संभावना है। चाहे ग्रुप डी में देख लेना, चाहे एनटीपीसी में देख लेना, चाहे एएलपी टेक्नीशियन में देख लेना, चाहे आरपीएफ में देख लेना, चाहे आरआरबी जे में देख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये लिख के ले लो, चाहे आज ही आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना इन बातों को। इंपॉर्टेंट है ये चीजें।
ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है भैया। चले, ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक कोशिका है, या एक द्रव है, या एक पेशी है, या फिर एक उत्तक है, ये आपके ऑप्शंस है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 19/1/2017 को। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भैया। अरे भाई, अगर आपने पिछले 20-25 मिनट, 20-25 मिनट क्या, अब तो आधी घंटा ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो हाँ लगभग 25 मिनट से ऊपर की क्लास हो चुकी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया प्लाज्मा जो है वो एक कोशिका है, एक द्रव है, एक पेशी है, या फिर एक उत्तक है। तो इसका आंसर दे देना भैया, कमेंट बॉक्स में बता देना। और कल का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना आपने, किसी ने भी देना चाहिए। वीडियो देखते हो फिर उसके बाद में भी क्वेश्चन नहीं देखते तो मतलब क्या हुआ। एक इंपॉर्टेंट सूचना, हर रोज की तरह हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हजार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, जब भी आपकी एग्जाम होगी तो आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। इसलिए इसका आंसर दिया करो भैया, हर रोज दीजिए आप। किसी को कोई प्रॉब्लम? गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से पढ़िए। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये बैच मैंने चला रखा है भैया, जहाँ पर मैं चैप्टर वाइज आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर भी भैया मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है, सुबह 6 बजे देख लेना। हर रोज मिला करेगी, जिसमें मैं आपको लगभग 8-10 मिनट की क्लास होने वाली है हर रोज। और उसमें मैं आपको जहां से आपके रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहा हूं। तो भैया जाकर हर रोज देखना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो। ओके, तो मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।